तुम दिखाऊं तुम्हारे वो छोटी बच्ची और मनीषा इतनी शरीफ, इतनी डरपोक, इतनी बुरी हालत करी है। अब भी छुपा रहे हैं। अब भी आज रिपोर्ट आज कह रहे हैं मनीषा ने 600 रुपए की दवाई ली है। हाँ, क्रोटो फास 1 लीटर पुरबा पी है। पोती की याद आती होगी? याद नहीं अगर जी, पोती ऐसी पोती होने की नहीं है। लेकिन अब भी मेरी मनीषा का न्याय हो जाए ना तो मेरी पोती तो अमर है जी। मैं सबर कर लूंगा। एक दूसरी पोती तेरा ये रही जी, ये देखो मैडम जी, ये 13 साल के बाद में हुई है मैडम जी। मैडम जी न्याय कर दो मेरी मनीषा का। अब भी वो और करे आत्महत्या करी है, दवाई पी है। तो आप लोगों को कब पता चला मनीषा के बारे में? मनीषा के बारे में चला जी, यहाँ से बैठ के जाती थी वो। अच्छा, स्कूल की बस आती थी? हाँ जी। कॉलेज की बस आती थी? उसकी बस आती थी, उसमें बैठ के जाती थी 7:30 बजे जी। एक छोटे स्कूल में वो बच्चा पढ़ा दी थी जी। उसमें 5 दिन तक 6 दिन तक एक भी ने नौकरी की थी। वो भी उसकी उन्हीं के पास है वो पैसे। अच्छा। सैलरी भी नहीं मिली थी? हाँ ना तो उससे पहले तो कहानी होगी जी। उसकी इच्छा थी भाई दादाजी मेरे को इसमें एडमिशन दिवा दे इस कॉलेज में। भाई मैंने इसमें एडमिशन दिवा दे। तो वो वहाँ से निकली उसमें थे स्कूल में थे कब बजे 1:30 बजे निकली है, कब बजे 1 बजे की कैमेंट पर वो कॉलेज में जाना था। उसने एडमिशन की बात करनी थी, फार्म लेके गया था, फार्म लेना था मैडम। फिर मैंने किया कह बजे वो बस आया करती, वो 2:45 बजे यहाँ उतार देती मनीषा को। मैं उसको फोन किया, विजय नाम है उसका ड्राइवर का जी। वो कौन सा कॉलेज है? आइडियल कॉलेज का। आरडी कॉलेज में आके वो वहाँ से चल के उसमें बैठती थी। मनीषा के पास कोई मोबाइल था? हाँ मोबाइल था भी। हाँ तो उसने उसको फोन किया, नहीं बोला भाई अंकल जी मेरे को तो मनीषा कह दी थी, नहीं बोले अंकल जी आप चले जाइयो और मैंने काम है कॉलेज में और मैं लेट आऊंगी, मैं दिखावा होके आऊंगी। वो इधर से आता था। हाँ तो होली सी बात। फिर मेरा लड़का रहता सी लोहारू मुंशी है इस पर, ये पुल बन रहा है इस पर। मैं फोन किया उसको 4:30 बजे। मैंने संजय नाम है उसका। मैंने बोली बेटा संजय छोरी तो कौन आई? नहीं बोले पापा उसने काम तो उसने कॉलेज में जाना तो वो आ जाएगी 5:30 बजे सिंगानी से बस आवा से उसमें बैठेगी वह और तेरे 6:30 बजे 6 बजे आ जाएगी। वो ठीक। फिर उसके पास मनीषा का फोन गया जी कै बजे घंटी लगी है 6 बजे की कै मिनट पर 26 मिनट पर घंटी लगी। वो उस टाइम लुहारू था। उसने सोची छोरी तो के तो कोई उठा ले गया, कोई परेशानी में। वहां से आया जी वो लुहारू से आगे 112 और ये हमारे टिकाव बेचते थे। इनके पास फोन किया भाई ऐसे ऐसे इसमें कॉलेज में गई थी और वहां से बाहर नहीं निकली वो, तुम दबाओ। तो वो आए मैडम आगे ने बोला संजय कहा? वो ने बोला जी मैं कॉलेज के पास हूँ आ जाओ आप। वह गए चलते सार पहले तो उन्होंने बोले यार संजय क्यों टेंशन ले रहे है, तेरी लड़की भाग गई होगी। हाँ 112 बोला। वो नहीं बोला मेरी है भाग गई तो अपना काम है ना वो कर। मेरे को शक है भाई ये कैमरा चेक कर यहाँ आई है ऑफिस में। तो मैडम जी ना तो उन्होंने कैमरा चेक किया कुछ नहीं किया। तो वो वहां से पूछ पाछ के भाई मनीषा आई या? वो नहीं बोले नहीं आई जी, मनीषा नाम की लड़की आई नहीं। वहाँ पर जब वो गए थे तो यूँ बता रहे थे कि भाई 3 लोग बैठे हुए थे, तीनों ने शराब पी रखी। हाँ जी 2 ने पी रखी थी, एक सोफी बताया था। अच्छा। हाँ जी उन्होंने ये बात बोली कि मनीषा यहाँ नहीं आई? हाँ उन्हीं से पूछा उन्होंने 112 ने, उन्हीं ने ये बात बताई भाई यहाँ नहीं आई। पुलिस वाले क्या कह रहे थे उस समय? हाँ जी पुलिस वालों ने भी कुछ कहा होगा? पुलिस वाले ने तो बाद में ये तारीख है, ये 11 तारीख की बात है।
वो फिर 112 सागे बैठ के आ गया यहाँ। फिर मेरे से मिला ने बोला पापा जी छोरी तो ये तो भागी के कोई उठा ले गया जबरदस्ती। लगभग कितने बजे कॉलेज में पहुंचे थे पुलिस कौन? वालों के साथ? पुलिस वाले जी 7:30 बजे पहुंचे थे। 7:30। हाँ 7:30 बजे। फिर मैं बेटा कोई बात को नहीं, सवेरे मैं तो लुहारू जा थाने में कोई बता रिपोर्ट दिखा, वो लुहारू गया जी, उसका चाचा ने ले गए और आप खुद जी। दो- बाबू जी एक सवाल पूछती हूँ मैं आपसे हाँ, भी। एक मिस कॉल आई सिर्फ, हाँ। एक मिस कॉल पे ही उनके पापा को ये क्यों लगा कि बेटी के साथ कुछ मिस गलत कॉल हुआ? नहीं मैम, मैं बताऊंगा आपको। मिस कॉल आई उस टाइम पे भैया ना फोन को अटेंड नहीं कर पाए, ठीक है। हाँ जी। तो उन्होंने उसी टाइम ना उसी मिनट के अंदर वापसी कॉल करी, ठीक है। तब लड़की ने फोन नहीं उठाया और फिर लड़की का फोन बंद हो गया। उसने दोबारा कोशिश करी, तब उसको शक हुआ कि लड़की मुसीबत में है। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा राजेश नाम है आप जी। क्या लगते हैं? मेरा दोस्त है संजय। उसका प्रेमी है जी, दोस्त है। हाँ अच्छा हाँ जी। हम स्वामी हैं, ये बामन है। अच्छा। हाँ जी। और दूसरे दिन जब ये भाई संजय और चाचा जी वहाँ पे थाने में गए थे लोहारू, सुबह जाके बैठे, शाम को है ना वहाँ से शकुंतला मैम और एक ड्राइवर था उनका पीसीआर पे, वो आए शाम को वहाँ पे 3:30-4 बजे, ठीक है। तो कॉलेज के अंदर 2 बंदे मिले हमारे को, उस टाइम मैं भी पहुंच गया था सिंगाड़ी। 2 बंदे मिले, उन्होंने ये बोला भाई, मैडम ने बोला शकुंतला ने कैमरे चेक करने हैं। तो उन्होंने ये बात बोली भाई अब तो स्टाफ चला गया, 1 बजे छुट्टी होगी, कल आ जाना, कल चेक कर लेना। तो मैडम ने उस टाइम पे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, भाई आप स्टाफ को बुला लो या कैमरे चेक करवा दो। हमारे को जवाब उसने मैम ने यही दिया, भाई आप आ जाना कल सुबह 11-12 बजे, 10-11 बजे आके कैमरे चेक करना, मेरे को कोर्ट का काम है, मैं आ नहीं पाऊंगी। ये बात कह के वो गए चल, हम उधर ऐसे ही भटक फिर गए। अगले दिन आप कैमरे चेक करने गए या नहीं? अगले दिन तो मैम सुबह सुबह खबर ही आ रही है हमारे पास में 7:30 बजे। पुलिस ये कह रही है कि सुसाइड नोट बरामद हुआ है। अरे कह रही है हाँ हाँ, तो आपको क्या कितनी सच्चाई लगती है इस बात? सच्चाई जी, उसमें इसमें कुछ तो भी नहीं था जी पूरा मैडम, आपको भी कुछ लग रहा भी है, सर, नहीं आप था। भी पत्रकार हो, अब आपको तो भी कह रही है बात कर रहे हो उसने साहब। दवाई ली है, जहर पिया है, उसने आत्महत्या करी है। मैडम जी ये मैटर सारा कॉलेज का है जी, कॉलेज वालों ने हत्या करी है, उन ये पुलिस दबा रही है बात, अब तक दबा रही है, अब तक। कॉलेज वालों को बचा रही है फिर पुलिस? हाँ जी बिल्कुल, कॉलेज वालों को बचा रही है। अपने आप से सुसाइड किया तो उसके हाँ। शरीर के अंग कहाँ चले गए फिर? ये बात भी तो सोचने की है, पुलिस भी सोचे और भी पत्रकार भी सोचे, भाई अपने आप से आत्महत्या कर ली, उसने सुसाइड कर लिया, गला कैसे काट लेगा सुसाइड करने वाला, तेजाब कैसे डाल लेगा, अच्छा सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके शरीर के अंग जो गायब हैं वो कहाँ चले गए? भाई अपने आप से कोई ऐसा कर सकता है? आप ये लोगों तो- को कब पता चला सुसाइड नोट मिला है? आज ही पता चला सर, आज ही जो फोन के ऊपर है ना किसी चैनल ने दिखा रखी है, कोई यूट्यूब चैनल है पता नहीं कौन है, उसने दिखा रखी, तब पता लगा हमारे को। तो भाई ऐसे लिफापोती भी की जा रही है इस केस को, सुसाइड केस दिखाया जा रहा है। आपकी बाबूजी आपकी नहीं डिमांड जी, क्या है अब कोई- आपके? वो सोमवार था जी, उस दिन 11 तारीख को वो खुश होके नहा धो के कि ना खुश होके चाय पी के गई है मेरे से, दादाजी नमस्ते मैं जा रही हूँ, मत जा बेटा। मनीषा की कहीं कोई रिश्ते की बात चल रही थी? नहीं जी कोई रिश्ते रिश्ते की आगे तो पढ़ना चाहती थी? हाँ, वो 3 साल का तो कोर्स करना चाहती थी। नहीं बोले दादाजी मैंने पढ़ाई तो करनी कर ली, डॉक्टरी की करी है, मैंने ये कोर्स करा दे 3 साल का। जी। मैंने बोले बेटा तेरे पापा ना दे तो मैं दे दूँ, तो नहीं ये मैं मतलब आपसे खुल के सारी बातें करते हाँ जी खुल के सारी बातें करके गई है। हाँ तो फिर पुलिस वाला के नहीं ये गए, वो पुलिस वाला मैडम आई ना, तो उसने कैमरा चेक किया, इनको कह दी भाई कल 10 बजे चेक कर लेना कैमरा। तो अब इसके बाद आप दोबारा कॉलेज में कैमरे चेक करने नहीं गए? गए थे जी अच्छा, चेक उसके बाद तो हम सुबह जाने वाले थे मैम। नहीं अब ये पता चलने के बाद भी उसके अब पता चलने के बात बाद है बनने के ना, बाद डेड बॉडी डेड बॉडी मिली है, उसके पकाने के कैमरे बाद चेक किए हैं, लेकिन उनका सब पुलिस गायब वाला था। वहाँ ले गए उनको कैमरे के उठा के। अच्छा डीवीआर ले हाँ DVR वहाँ पे ले गए। वहाँ चेक कराए, जो जानकार बंदे थे वो भेजे, उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया। आप लोगों को शुरुआत में बताया कि भाई कैसे डेथ हुई, तो उसमें क्या बताया था पुलिस ने या डॉक्टर्स ने? डेड हमें तो कुछ नहीं यही पता। बताओ, हमारे को सच्चाई बताई नहीं गई थी। क्या बताया हमारे को तो उस टाइम पे यही बताया गया था भाई कत्ल हुआ लड़की का, पहले तो यही बताया गया था। बताया क्या, न्यू बोले डेड बॉडी ये पुरानी है। पहले तो हाँ पुलिस सुबह हाँ। सुबह तो यही बोली डेड बॉडी देख के, बाद में पुरानी। डॉक्टरों की रिपोर्ट थी ना जो उसमें बताया गया था भाई कत्ल हुआ है। बाबूजी मनीषा 11 तारीख से मतलब चली गई। 11 से 12 से तो 13 से अब वो बॉडी भगाई है। घर 13 में- तारीख ने उसने हमारे के ऊपर पुलिस से फोन आया उस मैडम का, ने बोले संजय भाई एक डेड बॉडी पड़ी है तेरी है,
और किसी के आ जा, उधर से हमारे हैं लोहारू से, इधर से तय आ जा। तो बाबूजी अब ऐसा नहीं लगता कि 11 तारीख को मनीषा को यहाँ से जाने ही नहीं दिया होता है या क्या कुछ? 11 को भी नहीं जान दिया जी, 12 को भी नहीं जान नहीं, दिया। आप नहीं, लोगों आपको- को आप मन लोगों ये को अब मन- लगता नहीं कि अगर काश उस दिन रोक लिया रोक लिया होता होता तो मनीषा बेटी को। जिंदा होती आज। हाँ, जिंदा होती जी, बिल्कुल। और ये डॉक्टरी की लाइन है, डॉक्टरों ने काम किया है इसका। और वो जितने देखो 12 तारीख को वो गया ना, वो मैडम ने उस टीम ने बोला भाई यहाँ स्टाफ का बंदा कोई नहीं है कॉलेज में। वह कै बजे की बात है, 4:30 बजे की बात है। हाँ, तो वहाँ टाइम वो बता रहा छोरा मेरा लड़का और मेरा भाई काले शीशों की गाड़ी खड़ी थी। फिर वो उधर पुलिस तो चली गई कह के भाई इनको कल 10 बजे कैमरा चेक करा देना। पुलिस तो चली गई, वो लड़का इधर चला गया, वो उसका चाचा इधर चला गया। भाई कि वो पूछा था सीकरा कोई गाँव वाला ने कोई शोर बाढ़ लग जाए। तो फिर वो गाड़ी कितने बजे गई थी, मोड़ मार के उसमें 2 बंदे बैठे, अच्छा, तो काले शीशे वाली गाड़ी में, तो बैठ के वो लोहारू का नहीं चले गए। अच्छा, और ये वही लोग थे जो उसमें बैठे थे कौन? कॉलेज कॉलेज में? में हाँ जी, वो ये वही थे। वो सुन ले, बड़ा छोटा सीनियर था वो उसने बताया जो जिसना चाय बनाने वाली, हाँ। कचरा बाहरने वाली, उसने मेरा भाई जाके भाई के पूछा भाई ये लोग कौन थे। वो ने बोले जी ये तो सीनियर जूनियर था। हाँ, फिर उनने फोन किया लोहारू, 12 तारीख की बात है जी। हाँ, तो लोहारू फोन किया उस मैडम के पास। नहीं बोलो मैडम तो तुम यहाँ तो कुछ वो स्टाफ बता रहे नहीं थे। अब कारण शिशु की गाड़ी गई है और सीनियर जूनियर के हैं जी। कितने भाई बहन थे मनीषा और? उन्हें सारी 2 बहन थी, हाँ, 1 भाई है, अच्छा, एक छोटी बच्ची है। वो भी भगवान की देन से 13 साल बाद में हुई है। इसने वो ये कहानी होनी थी और उसने जन्म लेना। मैडम दिखाऊं तुम्हारे वो छोटी बच्ची, और ये मनीषा इतनी शरीफ, इतनी डरपोक, इतनी बुरी हालत करी है। अब भी छुपा रहे हैं, अब भी आज रिपोर्ट आज कह रहे हैं मनीषा ने 600 रुपए की दवाई ली है। हाँ, करोटो फास 1 लीटर पुरबा पी है। पोती की याद आती होगी? याद नहीं अगर जी, पोती ऐसी पोती होने की नहीं है। लेकिन अब भी मेरी मनीषा का न्याय हो जाए ना तो मेरी पोती तो अमर है जी। मैं सबर कर लूंगा। एक दूसरी पोती 13 ये रही जी, ये देखो मैडम जी, ये 13 साल के बाद में हुई है मैडम जी। मैडम जी न्याय कर दो मेरी मनीषा का। अब भी वो और कह रहे आत्महत्या करी है, दवाई पी है। ये ऊपर का हाथ है जी सरकार का, और ये बड़ा मामला है। इस जनता क्या करेगी क्या नहीं है? बड़ी जांच होनी चाहिए। हाँ, आप लोगों का शक जो है वो कॉलेज पे ही है। शक वो काली शीशे वाली गाड़ी थी ना, उसका कोई नंबर वगैरह नोट किया था? नंबर तो जी CBI ने किया होगा वो। हाँ, वो ठहरी नहीं थी। वो कल पूछ के गए हैं मेरी लड़की के, कल शाम को 9 बजे आए थे CBI। मनीषा की मम्मी की हालत कैसी है? देख लो जी मम्मी की हालत क्या है, देखनी है तो देख लो। 2 मिनट से बात करनी है तो